Next topic we are going to discuss is Gauss's law for dielectrics. तो अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्ज Q और माइनस Q दे दिया जाए तो the charge Q on the capacitor produces an electric field E naught और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की टुवर्ड्स होगी and this electric field will be given by E naught is equal to Q by epsilon naught A. We can find this by using Gauss law. अब अगर इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, बिकॉज दिस डाइलेक्ट्रिक इज केप्ट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, चार्जेस विल इंड्यूस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज. लेट अस से दिस चार्जेस आर Q dash on this side and minus Q dash on this side. अब ये चार्ज Q dash और माइनस Q dash भी, the charge Q dash on the capacitor produces an electric field E dash और ये electric field E dash पॉजिटिव से नेगेटिव के टुवर्ड्स होगी and this electric field E dash will be equal to Q dash upon epsilon naught A. We can use the fact that किसी नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होती है, क्योंकि यहाँ पे दो शीट ऑफ चार्ज हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, Q डैश और माइनस Q डैश के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन हो जाएगी एंड सिग्मा विल बी इक्वल टू Q डैश बाई A. दस इस सरफेस चार्ज की वजह से एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है E डैश. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर होगी will be given by E naught minus E dash, which can be written as Q by epsilon naught A, which is equal to E naught minus Q dash upon epsilon naught A. We have seen that the net electric field E, which is equal to E naught minus E dash, is also equal to 1 by K times of the original electric field E naught by K. तो अगर E नॉट की वैल्यू Q बाई एप्सिलॉन नॉट A है तो E नॉट बाई K की वैल्यू Q बाई एप्सिलॉन नॉट A बाई K के बराबर होगी एंड दिस विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट माइनस E डैश. तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A माइनस Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट A की वैल्यू अगर हम Q by epsilon naught A by K रख दें, which is also the resultant electric field inside the dielectric, तो इस इक्वेशन से सॉल्व करने पर we can find the value of Q dash in terms of Q. epsilon naught A, epsilon naught A, epsilon naught A cancel हो जाएंगे and therefore we will have Q dash, the surface charge, to be equal to Q, the total charge या free charge, into 1 minus 1 by K. So this is the relationship for the surface charge induced on the dielectric. So surface charge induced on the dielectric depends upon the total charge Q, which is also called as free charge, into 1 minus 1 by K. For example, अगर ये dielectric एक conducting slab होता तो conducting slab के लिए K will be equal to infinity, 1 by K 0 हो जाएगा and Q dash will be equal to Q, which means कि अगर एक कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट करते तो जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होता उतना ही नेगेटिव चार्ज माइनस Q इस कंडक्टर के सामने वाली प्लेट पे होता to make the resultant electric field zero inside the conductor. So as we have seen, the surface charge induced on the surface of dielectric Q dash is given by Q into 1 minus 1 by K. अब अगर हम गॉस लॉ लगाएं एक गॉसियन सरफेस पर which passes through the dielectric, so let us say this is the Gaussian surface. इस गॉसियन सरफेस पे अगर गॉस लॉ लगाया जाए तो यहाँ तो कंडक्टर है, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी. सिमिलरली यहाँ से भी कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा और यहाँ से भी कोई फ्लक्स नहीं पास करेगा. यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E थी एंड देयरफॉर इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स E इंटू A के बराबर होगा. इस सरफेस पे अगर गॉस लॉ लगाया जाए तो वी विल हैव E इंटू A
जो टोटल फ्लक्स पास कर रहा है इस सरफेस से विल बी इक्वल टू जो नेट चार्ज इसके अंदर है। सारा पॉजिटिव चार्ज Q यहाँ पे था और इस साइड में माइनस क्यू डैश चार्ज है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है वो Q माइनस क्यू डैश है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। नाउ इस इक्वेशन से अगर हम Q माइनस क्यू डैश की वैल्यू निकालें, द वैल्यू ऑफ Q माइनस क्यू डैश विल बी गिवन बाई Q बाई K। बस सिंपली इसको मुझे सॉल्व करना है। Q डैश को यहां से यहां ले जाएं तो Q माइनस क्यू डैश विल बिकम इक्वल टू Q बाई K। तो Q माइनस क्यू डैश की वैल्यू अगर हम Q बाई K इस इक्वेशन में रख दें, we will have E into A to be equal to Q by K epsilon naught, which can also be written as K into E into A will be equal to Q by epsilon naught. So ये चीज हमने इस गॉसियन सरफेस के लिए देखी। इसी फॉर्मूले को अगर जनरलाइज किया जाए, द जनरल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ फॉर डाइलेक्ट्रिक कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ K into E dot dA will be equal to Q by epsilon, जहां पे Q is called as the free charge. This is also an alternative form of Gauss's law, जबकि हमें गॉस लॉ किसी डाइलेक्ट्रिक पे लगाना हो तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड में K को मल्टीप्लाई कर दें, जहां पे K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उस जगह पे जहां पे हमने एरिया dA लिया, तो राइट हैंड साइड में हमें सरफेस चार्ज लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। The other form of Gauss law is obviously E dot dA will be equal to Q minus Q dash upon epsilon। अगर हमने डाइलेक्ट्रिक के असर को इंक्लूड नहीं किया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे हमें सरफेस चार्ज को इंक्लूड करना पड़ेगा। अल्टरनेटिवली इट विल बी मच मोर कन्वीनियंट कि हम सरफेस चार्ज की कहीं बात ही ना करें, सरफेस चार्ज कैसा भी आए, रेदर लेफ्ट हैंड साइड पे उस सब्सटेंस के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दें E डॉट dA में, जहां पे K उस जगह पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जहां पे एरिया dA लिया गया है। एंड दिस फॉर्म विल बी मच इजियर टू यूज जबकि हमें गॉस लॉ लगाना है डाइलेक्ट्रिक्स के केस में। हमें फिर सरफेस चार्ज के बारे में बॉदर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज Q, तो यहाँ पे चार्ज Q रखा हुआ है, प्लेस्ड इन वाटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K एट ए डिस्टेंस R। तो मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी हो और ये चार्ज Q वाटर के अंदर रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, वी कैन यूज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ, K into E dot dA का इंटीग्रल इज इक्वल टू Q विच इज द फ्री चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। अब हमें जो सरफेस चार्ज वाटर के सरफेस पे कहीं पे इंड्यूस हो रहा होगा उसके बारे में बॉदर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हमने वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्लूड कर लिया है। अब इस फॉर्मूले को लगाने के लिए वी नीड टू कंसिडर ए गॉसियन सरफेस और एक पॉइंट चार्ज Q के लिए द नेचुरल चॉइस ऑफ गॉसियन सरफेस शुड बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस R, जिसका सेंटर पॉइंट चार्ज Q पे रखा हुआ है। अब इस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सिमेट्री होगी तो बाहर की तरफ ही होगी। सिमिलरली जो एरिया dA होगा विल आल्सो पॉइंट आउटसाइड। तो किसी भी पॉइंट पे E डॉट dA विल बी इक्वल टू E इंटू dA, क्योंकि E और dA दोनों बाहर हैं, और अगेन सिमेट्री से ऐसे सारे पॉइंट जो कि R डिस्टेंस पे हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। एंड देयरफॉर K इंटू E डॉट dA में E डॉट dA E dA के बराबर होगा। K एंड E विल बोथ बी कांस्टेंट और इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे, और dA का इंटीग्रल विल बी इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, एंड देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई K इंटू r स्क्वायर। देयरफॉर एक नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे प्रोड्यूस हो रही होगी वो K टाइम्स कम हो जाएगी। This will be because of the surface charge which is induced on the dielectric। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें समझना चाहिए। अगर ये पूछा जाए
कि सिर्फ चार्ज Q की वजह से इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सिर्फ चार्ज Q की वजह से अभी भी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड है KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। लेकिन अगर ये पूछा जाए व्हाट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन K R स्क्वायर के बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कम हुई है क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक है और डाइलेक्ट्रिक में कहीं पे किसी पॉइंट पर सरफेस चार्ज भी आ गया होगा, तो यहाँ पे जो चीज कम हुई है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई है। अगर ये पूछा जाए कि सिर्फ चार्ज Q की वजह से इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो अभी भी उतनी ही है जितनी पहले थी,